ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1995। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का संगठन है। चाहे नंबरवार है फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की शोभा भगवान के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? भगवान जो है वो आत्मा को एक मणि कहते हैं, मस्तक की मणि। तो बाबा कहते हैं कि आप शरीर को नहीं देखो, डायमंड को देखो। 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड अर्थात आत्मा दिखाई देता है या छिपा हुआ है। कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है, तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज़्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना, तो वो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो ना, या डायमंड वर्ष कहते हो। बाबा ने कहा डायमंड वर्ष मनाओ। अगर ये अभी दृढ़ संकल्प है कि हम डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो मनाना अर्थात बनना। सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पद्म गुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा अर्थात भगवान यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जैसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुनी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? डायमंड देखो। आपकी दृष्टि पड़ने से उनका भी कालापन कम हो जाए। कालेपन से अर्थ है कि किसी के अंदर कितने विकार है, उसकी परसेंटेज। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, डायमंड बन, डायमंड देखना। ये पक्का किया, ये डायमंड जुबली मनाना है, तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन, डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सब बच्चों से शुभ आशा कहो या श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है, तो विघ्न आएंगे तभी तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे, लेकिन मैं विजयी हूँ, तो कोई मानेगा क्या? नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर श्री राम रावण को नहीं मारते तो उनको और ऊंचा टाइटल नहीं मिलता ना। और कोई अगर कहे कि मैं तो विजय हूँ, पर मेरे सामने कोई भी पेपर मत दो, कोई भी युद्ध मत रखो, तो कैसे मानेंगे कि वो जीते हैं?
तो बाबा कहते हैं विघ्न आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसे नहीं है कि फरिश्ता स्वरूप में कर्म नहीं कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर में बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आपको शरीर को देखने की आदत पड़ भी गई है ना, तो कोई हर्ज नहीं। अब लाइट का शरीर देखो, शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी। लाइट का शरीर ऐसे देखो कि जब हम स्थूल शरीर को देखते हैं ना, तो उनको ऐसा समझो कि उनके आजू बाजू एक सफ़ेद कलर का ऑरा है और उनका शरीर एकदम लाइट हो रहा है, एकदम हल्का हो रहा है। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या देते हैं? गिफ्ट। तो आप सभी गिफ्ट देंगे। ये कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है। या मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर खुश होते हैं। किसी को भी गिफ्ट दी जाती है ना, तो देखा जाता है उनको क्या पसंद है, पसंद करेगा या नहीं। तो बाबा को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उनको अच्छी लगती है? बाप की दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो चुके हैं, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता हैं। तो कोई भी पिता कब खुश होते जब उनके बच्चे उनके जैसे, अगर उनके अच्छे पद चिन्हों पे चल के कुछ अच्छा सक्सेसफुल बनते। तो ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि बच्चे फरिश्ता समान बन जाए। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हाँ जी, देखना आपका टेप भी हो रहा है। अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर जब अपनी रिजल्ट देखते हो, लिख के भी देते हो। मेजॉरिटी कहते हैं जितना चाहते हैं उतना हुआ नहीं, पर बाबा ने कहा परफेक्ट बनने की कोशिश करो, उमंग उत्साह में रहो। बाबा ने फिर उनको देखा जिनकी डायमंड जुबली हो गई, उनसे बात की कि सभी आपके विरुद्ध हो गए थे, पर आप बच्चे सदैव अटल रहे। बैगरी लाइफ भी देखी, समस्या बहुत आई, भिन्न भिन्न तरह के विघ्न आए, बंदूक भी आई, तलवारें भी आई, लेकिन भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर सदैव रही। कोई नुकसान हुआ क्या? बाबा ने कहा जब विभाजन हुआ तो उस समय बहुत से लोग एंटी भी थे, पर आप बच्चों को आज भी नहीं आई। जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। फरिश्ता रूप में चलना फिरना यही डायमंड बनना है, क्योंकि जो कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी होती है कि लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उसकी किरणें निकलती है, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब आप रियल डायमंड बनेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे तो आपकी फरिश्ते स्वरूप से अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप के अभ्यास करेंगे और दूसरा मास में आपका अभ्यास और बढ़ता जाएगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा।
जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी, समझा। तो ये ब्रह्मा बाप की गिफ्ट है। सभी देंगे या कोई गिफ्ट देंगे? विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत प्यार दिया। जितना भी हो, चाहे 4 लाख हो चाहे 14 लाख, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी है, 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी होता है, तो वो माँ बाप की बाहों में जाके समा जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो आप भी ऐसा करो। बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए, कुछ भी हो तो भगवान की बाहों में जाके समा जाओ। 100 साल का भी बाप के आगे तो बच्चा छोटा ही रहता है। तो आपको भी कुछ भी हो, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में जाके समा जाओ। ये सहज है। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाएं। औरों को बनाने वाले, सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत, स्व विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम योगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भव। सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तक नशीन भव। विस्तार है, बाप दादा का दिल तक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तक नशीन रहते हैं वही सेफ रहते हैं। उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसे दिल तक नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, ये निश्चित है, अटल है। तो दिल तक पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अब हम बाप दादा के दिल तक नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तक नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।